Hey everyone, welcome to my YouTube channel Study Shift with Haq Sister. So today in this video we are gonna to start a new poetry of Sarojini Naidu, Gulnar's Rival. So before starting the poem, let us have a look on the biography and the work of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu जो थी वो पोएट थी, ग्रेट पॉलिटिशियन थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया एंड उनका जो लिटरेरी है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। सरोजनी नायडू जो थी वो बॉर्न हुई थी फरवरी 13, 1879 में इन हैदराबाद और उनके फादर का नाम डॉक्टर अघोर नाथ चट्टोपाध्याय था। वो एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, एजुकेटर थे। उनकी माँ का नाम वरदा सुंदरी देवी जो कि पोइटिस थी बंगाली लैंग्वेज में। इन 1905 में वो एक ऐसा बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था गोल्डन थ्रेशोल्ड और वो अपना प्रोड्यूस लिटरेरी स्किल कब अप्लाई की, लिटरेरी स्किल जब वो 1300 लॉन्ग लाइन पोएम लिखी थी इंग्लिश में जिसका टाइटल था द लेडी ऑफ द लेक। वो एक इनक्रेडिबल पोएट बनी 20वीं सेंचुरी की और उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड हुआ 1905 में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्ट बनी और इंडिपेंडेंस के बाद वो फर्स्ट गवर्नर बनी यूनाइटेड प्रोविंसेस के जिसे आज हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और वो पोजीशन में वो अपनी डेथ तक रही। उनका डेथ हुआ 1949 में और 2 मार्च 1949 में उनका डेथ हुआ कार्डियक अरेस्ट की वजह से। गवर्नमेंट हाउस में थी लखनऊ में और उनका निक नेम है महात्मा गांधी मिकी माउस और वो पोएटिस के थ्रू एक टाइटल अर्न की थी जिसे हम लोग बोलते हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत को किला। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Queen Gulnar sat on her ivory bed. Around her countless treasures were spread. Her shampoo walls were richly inlaid with agate, porphyry, onyx, and jade. The tissue that veiled her delicate breast glowed with the hues of lopping crest. But still she gazed in her mirror and sighed, "O king, my heart is unsatisfied." King Firoz bent from his ebony seat. "Is thy least desire unfulfilled, O sweet? Let thy mouth speak and my life be spent to clear the sky of thy discontent. I tire of my beauty, I tire of this empty splendor and shadowless bliss, with none to envy and none gaze see. No savor or salt hath my dream or day." Queen Gulnar sighed like a murmuring brook. "Give me a rival, O King Firoz." तो यहाँ पर पोएम का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो पोएट के हिसाब से क्वीन गुलनार जो थी वो अपने आइवरी बेड में बैठी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे ख़जाने फैले हुए हैं। उनके घर के चैम्बर में प्रीशियस ऑर्नामेंट्स रखा हुआ है जैसे कि एगेट, फॉस्फोरी, ऑनेक्स एंड जेड। पोएट ने कुछ और इमेजरी शो करने के लिए और पोएम को रियलिस्टिक लुक देने के लिए क्वीन गुलनार के ड्रेसअप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। क्वीन गुलनार का जो ड्रेस था वो पूरी तरीके से सॉफ्ट फर से बना हुआ था जो कि एक लॉपिंग बर्ड की तरह लग रहा था। लॉपिंग बर्ड्स एक बर्ड होता है क्रॉस स्टॉपिंग होता है और जिसके थ्रोट के पास वाइट कलर का फेदर होता है। इन अदर वर्ड बोला जाए क्वीन के पास हर एक कीमती सामान था, हर एक दुनिया की प्रेशियस थिंग थी उनके पास, बट अभी भी उनका हार्ट अनसेटिस्फाइड था। वो एक दिन अपने मिरर के सामने बैठी हुई थी और अपने आप को देख रही थी और अपने हस्बैंड से बोली, "ओ किंग फिरोज, दैट हर हार्ट इज़ अनसेटिस्फाइड." मेरा हार्ट अभी भी अनसेटिस्फाई है। ये सुन के किंग फिरोज जो है वो क्वीन गुलनास के सामने आके बेंड हो जाते हैं अपने वुडन सीट से और पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ डिज़ायर इज़ अनफुलफिल्ड, स्टिल अनफुलफिल्ड। तो किस टाइप का डिज़ायर आपका अभी भी अनफुलफिल्ड है? तो ये अपने आप से अपनी क्वीन गुलनास से प्रॉमिस करते हैं कि मैं हर तरह का डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ से हटा दूंगा। क्वीन गुलनास किंग फिरोज़ को बोलती है डैट वो अपने ब्यूटी से फेड हो गई है, अपने इस लग्जरी थिंग्स से, ये अपने ये हैप्पीनेस से, ये सब को चैलेंज करने के लिए, ये सबसे जेलस होने के लिए उनके पास कोई नहीं है। उनके विश से अगेंस्ट होने के लिए उनके पास कोई नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके, उनके विशेस से जेलस हो सके। तो वो अपनी लाइफ से फेड हो चुकी है। तो उनकी ज़िंदगी से टेस्ट और नमक सब चला गया है। उनके हर एक चीज़ में, कोई चीज़ में मतलब इंजॉयमेंट नहीं रहा। उनके हैप्पीनेस, हर जगह उनके पास हैप्पीनेस है जिसकी वजह से वो टायर्ड हो गई है और वो अपने हस्बैंड से बोल रही है लो टोन में कि मेरे लिए एक राइवल लाइए। Part 2. King Pharaoh spoke to his chief vizier, "Lo, tomorrow dawn be here. Send forth my messenger over the sea to 6, 7
Beautiful brides for me, radiant of future and regal of men, 7 handmaids made for the Persian queen, 7 new moon tides at the whisper call, King Feroz led to the Queen Gulnar's hall. A young queen eyed like the morning star, I bring the arrival, O King Gulnar, Queen Gulnar, but still she gazed in her mirror and sighed, O King, my heart is unsatisfied. 7 queens shone round her ivory bed like 7 soft gems or a silken thread, like 7 fair lamp in a royal tower, like 7 bright petals of beauty's flower. Queen Gulnaz sighed like a murmuring rose, where is my rival, O King Feroz? किंग फिरोज़ चीफ वज़ीर को ऑर्डर देते हैं कि सुबह होने के बाद उनके मैसेंजर्स पूरे सी में भेज दिए जाने चाहिए ताकि वो लोग 7 ब्यूटीफुल ब्राइड को ला सके और उनके चेहरे में रेडियंट ग्लो होना चाहिए, रॉयलिटी होनी चाहिए उनके चेहरे में जैसे कि क्वीन गुलनाज़ के चेहरे में, और वो लोग क्वीन गुलनाज़ के पार्टनर की तरह लगनी चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए उन लोगों के फेस में। नेक्स्ट डे 7 ब्यूटीफुल ब्राइड को लाया गया जो कि न्यू मून की तरह ग्लो कर रही थी, जो कि किंग पैलेस में उन लोगों को लाया गया। ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर के दौरान मगरिब नमाज के बाद किंग फिरोज़ ने 7 ब्यूटीफुल ब्राइड को क्वीन गुलनार के चैम्बर में लाए जिसका आई मॉर्निंग स्टार की तरह चमक रहा था और क्वीन गुलनार को बोले कि ये लो तुम्हारा राइवल। बट क्वीन गुलनार जो थी वो स्टिल अनसेटिस्फाइड थी। क्वीन गुलनार के आइवरी बेड के अराउंड 7 ब्यूटीफुल क्वीन को रखा गया जैसे कि लग रहा था सॉफ्ट जेम्स है सिल्कन थ्रेड में, ब्राइट लैम्प है शाइनिंग रॉयल टावर में, ब्यूटीफुल और ब्राइट पेटल्स है एक ब्यूटीफुल फ्लावर का। इन स्पाइट ऑफ सच ब्यूटीफुल क्वींस अराउंड हर, इस तरह की ब्यूटीफुल क्वीन थी उनके अराउंड। क्वीन गुलनार साई कर रही थी डल रोज की तरह और किंग फिरोज़ को बोली कि मेरा राइवल किधर है। When spring winds quickened the mountain flower and kindled the flame of the tulip, when bees grew loud and the days grew long. टाइम पास हो गया था। क्वीन गुलनार का जो डिज़ायर था वो अभी भी अनसेटिस्फाइड था। स्प्रिंग आ गया था, ब्रीज जो वो माउंटेन के अक्रॉस फ्लो हो रहा था, ट्यूलिप बर्ड्स जो है फ्लावर में हो गए थे, फ्लावर बन गए थे, बीज जो है वो गाना इतना लाउडली गाना गाने लगे थे, डेज जो है वो बड़ा हो गया था एंड पीच ट्री जो थी वो विद द सॉन्ग ऑफ ओरियल बर्ड, पीच ट्री में एक ओरियल बर्ड होता वो गाना गाने लगे थे। क्वीन गुलनार अपने आइवरी बेड में बैठी हुई थी, ज्वेल्स था उनके हेड में और अपने आप को मिरर में देख रही थी और बोल रही थी दैट हर्ट इज़ अनसेटिस्फाइड। सून क्वीन गुलनार की 2 साल की बेटी हो गई थी, उसकी नीस के पास आके अपने मदर के पास वो बोली, जो कि ब्लू ड्रेस पहनी थी जिसमें गोल्ड हैंगिंग जैसे पैच होता है ना, उसके ड्रेस में गोल्ड का पैच लगा हुआ था बॉर्डर में, वो एकदम फेरी की तरह लग रही थी। अपने से वो आके अपनी मम्मी के सामने आके अपने से बैठ के अपनी मम्मी का रिबन छीन के जो कि पर्स का बना हुआ था, वो बच्ची जो थी वो सडनली अपना मूड चेंज कर ली और अपने को किस की मिरर में। ये देख के क्वीन गुलनार जो है वो शेकिंग रोज की तरह लाफ की और अपने किंग फिरोज़ को बोली हेयर इज़ माई राइवल। इन अदर वर्ड वो फाइनली राइवल इसका राइवल कोई नहीं था, उसकी 2 इयर्स ओल्ड डॉटर थी। तो पोएम से हम लोग को ये कंक्लूजन मिलता है कि पोएटेस जो है वो हाईलाइट की है एक डेडिकेट साइकोलॉजिकल पॉइंट दैट अगर पावर, प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी अगर एक पर्सन के पास है तो वो डिससेटिस्फैक्शन बन जाता है। राइवलरी कोई भी एस्पेक्ट में लाइफ के बहुत एसेंशियल फैक्टर है फॉर मेंटल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। राइवलरी होना चाहिए, हर एक फील्ड में कोई कॉम्पिटिटर होना चाहिए। ये पोएम के थ्रू हम लोग जान रहे कि rivalry in any field or aspect of life is the most essential factor for mental happiness and satisfaction. ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा कंपटीशन के लिए ही ह्यूमन माइंड हमेशा कंपटीशन के लिए ही चाहता है। हमेशा ह्यूमन माइंड को लगता है कि हम लोग का कोई कॉम्पिटिटर होता जिससे हम लोग कॉम्पिटिट कर सकते, और ये ह्यूमन ही नेचर है जो कि चाहता है कि उनका रिचनेस, उनका स्ट्रेंथ, उनका कैपेबिलिटी और उनका ब्यूटी को कोई चैलेंज करे, और एक को अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि अपने मेरिट ऑफ वर्दीनेस को ये टेस्ट कर सके। तो पोएम ड्रामेटिकली एंड होता है एक रियलिटी ऑफ लाइफ से दैट
पेरेंट्स हमेशा खुश होते हैं अपने बच्चे को वेरियस इनोसेंट एक्शन जब देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं जब बहुत सारे इनोसेंट एक्शन जब बच्चा करता है तो पेरेंट्स हमेशा खुश होते हैं उस एक्शन को देखते हैं। तो पोएट जो है वो सक्सेसफुली प्रेजेंट किया है साइकोलॉजिकल पॉइंट मदरिंग और मदरहुड कि मदरिंग और मदरहुड का साइकोलॉजिकल पॉइंट को प्रेजेंट किए सरोजनी नायडू। फेमिनाइन साइकोलॉजिकल इंसाइट दी है इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं एक फ़ाइन पोयम है जो कि सरोजनी का औरत होने का जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल फेमिनाइन इंसाइट होता है उसको रिवील की है। साइकोलॉजिस्ट जैसे कि फ्रीड टेलस वुमेन जो है वो जैसे कि साइकोलॉजिस्ट फ्रीड टेलस वुमेन हमेशा अपनी डॉटर इन लॉ या डॉटर को देख के जेलस होती है क्योंकि वो लोग उनकी फेडेड ब्यूटी के बारे में याद दिला देते हैं कि जो ब्यूटी उनका गुजर गया उनके बारे में उनको याद आ जाता है थ्रू देयर डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। तो इसकी वजह से वुमेन हमेशा जेलस होती है इस चीज़ को लेकर। तो सरोजनी नायडू इस पोएम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए थ्रू पार्ट वाइज। पोएम जो है वो डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 था रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम दैट इज क्वीन आस्किंग टू फाइंड अ राइवल ऑफ फॉर हर। पार्ट 2 था कि अटेम्प्ट किया किंग जो है वो अपने वज़ीर्स को सी में भेजा ताकि ब्यूटीफुल मैडम्स को लेकर आए, मगर क्वीन का हार्ट अभी भी अनसेटिस्फाइड था। पार्ट 3 था रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट क्वीन को रियलाइज़ हो गया उसका रियल राइवल कोई नहीं, 2 years ओल्ड डॉटर है और वो अपने इस राइवल से बहुत हैप्पी है। तो पोएटिस जो है वो सक्सेसफुल्ली प्रेजेंट की है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मदरिंग एंड मदरहुड थ्रू 3 पार्ट्स ऑफ द पोएम। सो होप करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।